प्रीति राठी दिल्ली की एक होनहार युवती अपने पिता के साथ मुंबई जा रही थी। उसने भारतीय नौसेना के अस्पताल में लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाई थी। यह उसके परिवार के लिए गर्व और उम्मीद का पल था। ट्रेन में सफर करते हुए प्रीति और उसके पिता भविष्य की योजनाओं और नए जीवन की बात कर रहे थे। मुंबई उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि सपनों का कैनवास था। प्रीति की सफलता उसके परिवार की सामूहिक जीत थी। उन्होंने अपनी सीमित जमा पूंजी और सपनों को उसकी पढ़ाई में लगाया था। जैसे ही गरीब रथ एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस पहुंची, एक अनदेखा खतरा उनके करीब आ रहा था। प्रीति और उसके पिता नई शुरुआत के लिए तैयार थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक भयावह साजिश उनका इंतजार कर रही है। मुंबई की वह सुबह जो उम्मीदों से भरी थी, अब एक ऐसी घटना से बदलने वाली थी जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। बांद्रा टर्मिनस पर सुबह की भीड़ थी, हर कोई अपनी अपनी राह में। जैसे ही प्रीति ट्रेन से उतरी, एक आदमी उसके पास आया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। हमला अचानक और निर्मम था। एसिड ने उसकी त्वचा, आंखों और अंदरूनी अंगों को जला दिया। उसकी चीख ने स्टेशन के शोर को चीर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके पिता ने अपनी बेटी को तड़पते देखा। उनके सपने उनके सामने राख हो रहे थे। हमलावर भीड़ में गायब हो गया और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। प्रीति की दुनिया अंधेरे और दर्द में डूब गई थी। उसकी आंखों की रोशनी चली गई और बोलना भी मुश्किल हो गया। अगले 1 महीने तक प्रीति ने जिंदगी के लिए जंग लड़ी न देख सकती थी, न बोल सकती थी। तेजाब ने उसके चेहरे, गर्दन और हाथों को बुरी तरह जला दिया था, लेकिन असली नुकसान उसके अंदर था। उसके पिता अमर सिंह राठी उसकी हर सांस के साथ टूटते जा रहे थे। प्रीति ने लिखकर पूछा, मेरे चेहरे को क्या हुआ? और शक के आधार पर अंकुर पंवार का नाम लिया। डॉक्टरों की टीम ने कई ऑपरेशन किए, लेकिन एसिड का असर बहुत गहरा था। 1 जून 2013 को हमले के 1 महीने बाद प्रीति ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की त्रासदी बन गई। मुंबई पुलिस के लिए यह केस एक जटिल पहेली था। शुरुआत में गलत गिरफ्तारी और गुमराह सुराग। असली सफलता प्रीति के लिखे नोट से मिली, जिसमें उसने अंकुर पंवार का नाम लिया था। पुलिस ने दिल्ली में उसके पड़ोसी अंकुर की जांच शुरू की, जो प्रीति की सफलता से जलता था। अंकुर की मुंबई यात्रा के टिकट रिकॉर्ड और उसके हाथों पर एसिड बर्न के निशान मिले। पूछताछ में उसने चोटों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने सच उजागर कर दिया। उसके परिवार ने भी बाद में कबूल किया कि अंकुर ने गुनाह स्वीकार किया था। एक रिश्तेदार ने बताया कि उसने तेजाब दिलाने में मदद की थी। 8 महीने की जांच के बाद पुलिस ने अंकुर पंवार को गिरफ्तार कर लिया। परिवार और देश को राहत मिली। अंकुर पंवार का ट्रायल तेजाब हमलों के मामलों में मिसाल बना। अभियोजन पक्ष ने प्रीति के बयान, मेडिकल सबूत और गवाहों के आधार पर मजबूत केस पेश किया। अदालत ने अपराध की क्रूरता को देखते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। यह फैसला तेजाब हमलों के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। महिलाओं की महत्वाकांक्षा को कुचलने वाली हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। प्रीति के परिवार को थोड़ी राहत मिली, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रही। 2019 में हाई कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन दोष सिद्धि बरकरार रखी। इस केस ने तेजाब बिक्री पर कड़े नियम और सख्त सजा के प्रावधान को बढ़ावा दिया। प्रीति की कहानी आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित और समान दुनिया की लड़ाई को ताकत देती है।